प्यारे देशवासियों, नमस्कार। प्रधानमंत्री महोदय 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और चुनाव के टाइम अक्सर पूरी बीजेपी या खुद प्रधानमंत्री जो कुछ करते हैं वो अपने उसी मोड में आ चुके हैं क्योंकि चुनाव के टाइम स्वच्छ राजनीति तो वैसे ज़िंदगी में इन्होंने कभी की नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो होता है उसको भी बिल्कुल बर्बाद करके फिर ये मूर्ख बनाने का काम शुरू करते हैं। वो प्रधानमंत्री महोदय शुरू कर चुके हैं। ये वीडियो हम 2 पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में बात करेंगे अब क्या करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, क्या क्या इनकी प्लानिंग रहती हैं, और दूसरे में जनता को कैसे इनके उन बातों का जवाब देना है। यानी आप देखिए 8.5 साल पूरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री महोदय, यानी बीजेपी की सरकार केंद्र में 8.5 साल पुरानी हो चुकी है और गुजरात में अब इसी साल के अंत में चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में भी है, गुजरात में, दोनों जगह है। और इनकी कोशिश है किसी भी हालत में, चाहे सही तरीके से या गलत तरीके से, इस चुनाव को जीतना है हर हालत में, क्योंकि नहीं तो 2024 की लड़ाई इनके हाथ से खिसकती जा रही है। हालांकि स्टेट्स की भी इनके हाथ से खिसक चुकी है, लेकिन फिर भी इन्हें अभी भी यकीन है कि शायद ये इसको मैनेज कर लें, क्योंकि मैनेज करने में प्रधानमंत्री महोदय से बढ़िया कोई आदमी है नहीं। ये तो बिल्कुल अनहोनी को होनी दिखा देंगे और होनी को अनहोनी दिखा देंगे। ये कला है इनमें। अब प्रधानमंत्री महोदय ने कल क्या कहा है गुजरात में कि आज तक आप सब ने मेरी बिना जाति पूछे, बिना धर्म पूछे मुझे वोट दिया है, बिना मेरी राजनीतिक पृष्ठभूमि के मुझे वोट दिया है। ये कहने का मतलब ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उनका इशारा किसी दूसरी तरफ होता है। यानी जाति का, धर्म का ये शुरू कर दिया इन्होंने सिलसिला। कहा तो ये है कि बिना जाति धर्म देख करके मुझे वोट दिया है, लेकिन उनका इशारा दूसरी तरफ है। ये बहुत ही मतलब कलाकार किस्म के प्रधानमंत्री हैं। इनको मालूम है कौन सी बात कहाँ फिट होनी है ताकि वोट बैंक आ जाए इनका। किस बात को ऐन वक्त पर 5 साल कुछ नहीं करेंगे, ये जनता को कुछ नहीं देंगे, केवल दर्द देंगे, लेकिन चुनाव के वक्त लॉलीपॉप देना इन्हें खूब आता है। वो इन्होंने शुरू कर दिया। जाति का नाम ले दिया, धर्म का नाम ले दिया है, राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है ये भी बता दिया है। अगर आपकी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, फिर तो किसी की है ही नहीं है। आपने तो सारी उम्र बिल्कुल नेगेटिव पॉलिटिक्स की है। आप प्रचारक थे तब भी तो वही चल रहा था, आरएसएस और बीजेपी का तो यही था। इनडायरेक्ट में वो आपकी राजनीति ही थी। तो आप कैसे कह रहे हैं आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है? और जाति का नाम आपने लिया है तो ये याद दिलाने के लिए, जनता को बताने के लिए कहा है आपने आपकी क्या जाति है, आपको वोट देना है। आपने कहा है हमने कभी जाति पर वोट मांगा नहीं। आपने तो हमेशा प्रधानमंत्री महोदय लोगों को ये तक संदेश दिया है कि कपड़ों से लोगों को पहचाना जा सकता है, कपड़ों से लोगों की जाति या धर्म का पता लग जाता है, ये तक आप कह चुके हैं। तो क्या वो जाति नहीं है? क्या वो धर्म नहीं है? तो यहां आपने दूसरे तरीके से कह दिया। आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अब की बार किस तरीके से पासा पलटना है, अब की बार कैसे इनको बहकाना। आपके एक मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में है, वो 80-20 का फार्मूला बताया उन्होंने। उनका भी इशारा साफ है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। मेहरबानी करके अब घटिया राजनीति छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, स्वच्छ राजनीति पर आ जाइए। बहुत कम समय बचा आपका, आगे जनता मौका नहीं देगी आपको, आगे मौका नहीं मिलेगा आपको। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।